करते समय यही सोचता था कि अगर माना होती तो मैं महात्माओं के संग जाके आनंद से सत्संग करता। पता नहीं क्या लीला हुई, एक दिन मेरी माँ उस ब्राह्मण की गौशाला में गौ का दोहन करने के लिए गई। जैसे ही निकली बाहर सर्प पड़ा था, मेरी माँ का पैर उसके ऊपर पड़ गया और सर्प ने मेरी माँ को काटा और उसका शरीर शांत हो गया। मैंने माँ के प्रति अपने सब दायित्व का निर्वहन किया और फिर उस घर को छोड़ के उत्तर दिशा में चला गया बद्रीनाथ जी की ओर, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के अनवरत मैंने उस मंत्र का अनुष्ठान किया। ये पता है ना हमको मंत्र कौन सा दे गए थे? क्या भाई, महात्मा लोग नारद जी को कौन सा मंत्र दिया था? अरे इतनी कथा इसलिए नहीं पता भाई। अधिकांश लोग कहते ओम नमो भगवते वाले, है भाई जी? ये नहीं दिया। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। चतुर्भुजी नारायण का ये स्वरूप है। और नारद जी कहते हैं मैंने पूर्व जन्म में बालक के रूप में इसकी अनवरत झड़ी लगा दी। कुछ ही दिनों में भगवान ने एक झलक मुझे हृदय में दिखाई अपनी, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं आने आंख बाहर खोली तो बाहर नहीं दिखे, नेत्र बंदर किए तो अंदर नहीं दिखे, और मैं छटपटाने लगा। तब आकाशवाणी ने कहा बेटा इस शरीर से तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी, अति शीघ्र तुम्हारा ये जब शरीर छूट जाएगा तो नए सृष्टि क्रम में तुम मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होगे। नारद जी कहते हैं मैं ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुआ हूँ, उनका पुत्र रूप में विचरण करता हूँ, इसलिए हे व्यास जी भगवान बड़े कृपालु हैं, आप भगवान के अवतार हैं, आप भगवान की गुणगान करिए और निश्चित ही आपका शांति मिल जाएगी। तो बताओ नारद जी कहां से लिखना शुरू करूं? तो अब तक भागवत जी 4 श्लोकों के रूप में विद्यमान थी। अब तक भागवत जी कितने श्लोकों के रूप में थी? क्योंकि ये आदि शब्द हैं, सबसे पहले शब्द है भागवत जी के। चतुर्श्लोकी के रूप में थी। नारद जी ने वो व्यास जी को 4 श्लोक दे दिए और उनसे कहा कि अब सारे पुराणों की कथा ले लो, वेदों का सार ले लो, कोई कथा ना रह जाए भगवान के अवतार की, उन सबको समाहित करके एक अच्छे ग्रंथ की रचना कर दो। उन 4 श्लोकों को आधार बना के सारे पुराणों की कथाओं को ले लिया और इस वर्तमान में स्वरूप है 18,000 श्लोकों में भागवत का निरूपण कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब कथा तो उन्होंने लिख दी भाई, मन में ये आया कि देखो अब ये घर घर तक कैसे पहुंचे, मनुष्यों तक कैसे पहुंचे। किसी वैद्य ने 100 साल की उम्र में अपनी अनुभव से कोई दवाई बनाई, अब उनके शरीर में तो शक्ति है नहीं, लेकिन आम व्यक्ति उससे कैसे लाभान्वित हो। तो जैसे वो वैद्य सोचता है ऐसे ही भगवान वेद व्यास सोचने लगे। तो उनके बहुत से ऋषि कुमार शिष्य थे आश्रम में, जैसे होते हैं महात्माओं के, लेकिन किसी पे उनकी दृष्टि नहीं रुकी। बोले ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। और अंत तो गत्वा उनको अपने पुत्र भगवान सुखदेव जी का स्मरण हुआ कि इस कथा का तो जो पात्र है वो सुखदेव है, अगर मेरा पुत्र आ जाए तो मैं इसको सौंप दूं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने बड़े मेहनत से संपत्ति कमाई है, चाहे अनेक पुत्र है, लेकिन वह अपने स्वयं पुत्र को ही सौंपना चाहेगा कि भाई ना बढ़ाए लेकिन जो है उसे नष्ट तो ना करे। तो ऐसे ही भगवान व्यास जी ने सोचा कि सुखदेव आ जाए तो नारायण क्या होगा। तो उन्होंने एक युक्ति लगाई भगवान वेद व्यास ने। श्रीमद् भागवत जी का एक श्रृंगार रस का श्लोक है, जब भगवान वेणुनाद करते हैं श्रीधाम वृंदावन में, उस समय का जो श्लोक है गोपियों ने गाया है, उसको अपने ऋषि कुमार को याद कराया व्यास जी ने और बोले देखो गंगा जी के किनारे सुखदेव तुमको विचरण करता हुआ मिल जाएगा, ऐसा ऐसा है वो, और उसको ये तुम सुनाना।
और जैसे ही तुम उसको सुनाओगे वो तुमसे बोलेगा, संवाद करेगा और फिर उसको बातों में लगाकर यहां ले आना। भगवान वेद व्यास के शिष्य उस श्लोक को लेकर आ गए। जंगल में गंगा जी के किनारे उन्होंने सुखदेव जी को देखा। वृक्ष की ओट में खड़े होकर उन्होंने वो श्लोक गाया, बरहापीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूर्णेन्दोपवृन्दैः बृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि भगवान मोर पंख का मुकुट लगाते हैं और मोर पंखा मुकुट ही क्यों लगाते हैं जी? इतने पक्षी हैं और किसी का क्यों नहीं लगाते? बोले मोर ही निष्काम है केवल, अन्य जितने ही संसार में जीव हैं सबका जो संतति है, वंश परंपरा है, वो शारीरिक संसर्ग से चलती है, लेकिन मोर कभी मोरनी का भोग नहीं करता है। वो निष्काम है, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती। मोरनी केवल उस मोर के अश्रुओं को पीकर ही गर्भ धारण करती है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो निष्काम है उसको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं, इसलिए भगवान मोर पंखा मुकुट लगाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बरहापीडम, बरह माने मोरपंख, आपीड माने मुकुट। बरहापीडम नटवर वपु। और आज भगवान कैसे सज के आए, जैसे कि कोई दूल्हा सजता है। यह लाडा कहते हैं ना, लाडा। जैसे लाडा को सब मिलकर सजाते हैं, ऐसे ही इंतवाल वालों ने इनको सजाया है। नट बर हमारे यहाँ बर कहते हैं, ब्रज में दूल्हा को बर कहते हैं। नट बर बपू, बपू माने शरीर, श्रृंगार। कैसा स्वरूप है? बोले बम पुष्णाति ही विघ्नातः की बपू। जिस स्वरूप से इन्होंने समस्त वनस्पतियों में अमृत का अनुसंधान किया है, सब बपू। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कन्नेर का फूल लगाते हैं। दो कान हैं लेकिन कन्नेर का फूल एक ही है। तो मन होता है तो यहां लगा लेते हैं, मन आता है तो यहां लगा लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? कभी सीधे में कभी बाएं में। अरे बोले जब गैया को चराने जाते हैं ना ये, तो इस कान में लगा लिया तो मानो इंडिकेटर है ये। पीछे आने वाली गोपियां जो दूध दही माखन बेचने आएंगी कि नहीं, उनको बता रहे हैं कि आज हम इधर के गांव में गाय चराने जाएंगे, तुम भी दूध बेचने के लिए वहीं आना। कहो राधे राधे। और यहाँ लगा लिया तो समझ लो कि आज बाएं हाथ के गांव में जाएंगे गायों को चराने के लिए, तुम भी वहीं दही बेचने आना। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। श्लोक क्या कह रहा है? कर्णयो यानी दो है, कर्ण कारम फूल एक है। कर्णयो द्विवचन शब्द है और कर्ण कारम एक वचन है। तो कन्नेर का जो पीला फूल होता है वो एक है, कभी यहाँ कभी यहाँ, यानी गाड़ी का इंडिकेटर है। इधर मुड़ेगी इधर मुड़े। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः, सूर्य की रोशनी में सोने की छटा फटकने वाला पीतांबर इन्होंने पहना हुआ है। बिभ्रद माने स्वर्ण की सी आभा वाला पीतांबर। वैजयंतीं च माला, उसके ऊपर वैजयंती की माला है। वैजयंतीं च माला रंधान वेणु, बांस की बंसी बजा रहे हैं। रंधान वेणु रहर सुया पूलयन गोपवंदई, चारों ओर ग्वाल वालों से घिरे हुए ऐसे स्वरूप से वेणुनाद करते हुए भगवान श्री धाम वृंदावन को धन्य कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वंशी बारे की जय। तो जब सुखदेव महाराज ने ये श्लोक सुना, प्रसन्न तो बहुत हुए, मुस्कुराए तो बहुत। और सारे दिन व्यास जी के शिष्य बोलते रहे
अंत तो गत्वा शाम हो गई और वापस चले गए। व्यास जी ने पूछा सुखदेव मिला? बोले हाँ। श्लोक सुनाया? बोले हाँ। तो उसने तुमसे कुछ बोला नहीं? बोले नहीं, बोले नहीं हमसे। व्यास जी चिंता में पड़ गए, क्यों नहीं बोला? ओहो, समझ में आ गई बात, क्यों नहीं बोला? बोले मैंने उसके सामने ऐसे भगवान को प्रस्तुत कर दिया जिसको लगाने के लिए मोरपंख का मुकुट चाहिए, पहनने के लिए पीतांबर चाहिए, लगाने के लिए कानों में कन्नेर का फूल चाहिए, बजाने के लिए बंसी चाहिए, पहनने के लिए बैजंती की माला चाहिए। और सुखदेव जी कैसे हैं? कल मैंने श्लोक में बोला था ध्यान में, निवर्त कृष्णीय उपगीय माना, जिन्होंने अपने लिए कभी एक लंगोटी भी नहीं पहनी। सुखदेव जी ने एक वस्त्र भी का स्पर्श नहीं किया है जीवन में कभी। कुटिया की तो बात छोड़ो, आश्रम की तो बात छोड़ो। तो ऐसा जो महाराज बैरागी हो वो कहां से मोरपंख लाएगा, कहां से वंशी लाएगा, कहां से बैजंती की माला लाएगा, कहां से पीतांबर लाएगा? बोले ठीक है ठाकुर, घरे विराजो तुम अपनी जगह, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे श्री धाम वृंदावन की एक बड़ी सत्य घटना है। सनातन गोस्वामी जी हुए, अगर आपने नाम सुना हो, श्री धाम वृंदावन में रहते थे, नित्य प्रति गोवर्धन जाते, परिक्रमा लगाते, तो पूरा दिन उनका बस उसी में लग जाता। क्योंकि वृंदावन से गोवर्धन 20 किलोमीटर और फिर 20 किलोमीटर की परिक्रमा और फिर 20 किलोमीटर वापस। तो एक संत राधा कृष्ण जी की सेवा करते थे, पीतल के ठाकुर थे उनके, उनका नाम था मदन मोहन जी। तो जब संत को लगा कि भाई अब ये शरीर छूटने वाला है, अब ठाकुर जी की सेवा हम नहीं कर सकते, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से कहा भैया ये ठाकुर तू ले ले, हमारे शरीर को कोई भरोसा ना है, तब चलो जाए, और तू देख हम ऐसे ऐसे सेवा करते, ठाकुर जी की प्रेम की सेवा करिए। उन्होंने कहा ठीक है कर लूंगा। अब उन्होंने ले गए, बेचारे सुबह 6 बजे तो भागते वो गोवर्धन की परिक्रमा गए। चलो उठ गए 4 बजे, फटाफट ठाकुर जी नहवाया धवाया, पोशाक पहनाए के, चंदन लगाए के, आरती उतार गई और जो प्रसाद हो उठा वो रख दिया और राधे राधे चले गए, परिक्रमा लगाए गए ताई। और लौटते हुए जब वो आते थे तो रोटी मांगते हुए ले आते बेचारे, ब्रजवासन की रोटी। आज भी 3-3 लाख मंत्र जाप डेली करने वाले महात्मा ब्रजवासियों की छूटन खाते हैं, जो गृहस्थी ब्रजवासी है। बिहारी जी की गली में अगर आप कभी जाएं तो आपको ये सॉन्ग मिल सकता है कि बड़े बड़े महात्मा ब्रजवासियों के कह रहे हैं भैया राधे श्याम लाओ बोले। तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी लाते थे, रोटी लाए, बेचारे शाम को 6 बजे पहुंचते थे, भागते दौड़ते, और उन लोटे इनको मदन मोहन जी के आगे रख दिया कि महाराज पाए लो फिर मैं पाऊंगा। मदन मोहन जी बोले सनातन मैं तो भैया अमनिया पाऊं, ये तो ब्रजवासी के यहाँ सुबह 11-12 बजे बनी, ठाकुर जी को भोग लगता पूरे खानदान ने खाए लो, जो बचो गाय तू लाए, अब बागो मुंह भोग लगाए लो। अरे ठाकुर जी को तो अमनिया लगाया जाता है, सबसे पहले वाला जो बनता है, तो किसी ने नहीं खाया हो, तो जब भोग लगे भाई को बोले भोग लगा रहा भैया कल से अमनिया चाहिए। अरे बोले ठीक है कल से व्यवस्था कर लेंगे। अगले दिन बेचारे आटा मांग के लाए, फिर वो बोले भैया नया बनाना है इनके लिए, तो आटा भी मांग के लाए ब्रजवासियों के घर से, जंगल में से लकड़ी बीन के लाए, मंदिर के बाहर में अपना वो अपना लकड़ियां जला के और आटा गोल गोल करके बाटी बना लेते हैं लोग, है ना। बाटी भोजली और रख दी मदन मोहन जी के आगे, महाराज पाओ तो फिर मैं पाऊं। ठाकुर जी बोले भैया सनातन काले आया तू, कम से कम जहाँ में एक नमक तो डाल दे, तो ये कैसे गटकी जाएगी, तो स्वाद ही ना है इनमें कच्ची वैसे। अरे बोले ठीक है आज नमक आटा मांगो तो कल से नमक मांग लो भैया, राम रस कहे हमारे यहाँ। अगले दिन बेचारे सनातन गोस्वामी जी नमक मांग लाए, आटा मांग लाए, और नमक डाल के आटे में और बाटी बना के भूज ली और रख गई मदन मोहन जी के आगे। बोले पाऊं महाराज। अरे बोले पाऊं कैसे, बिना घी के बाटी कौन सटकी जाए रही है, ले आया तू जा सूखी सूखी बाटन देना, दाल न कछू, दाल बाटी तो सुनी हमने, तू सूखी बाटन नहीं गटकाए रहो। अरे कल से घी और लइयो। सनातन गोस्वामी बोले महाराज मदन मोहन जी अपनी माया मेरे ऊपर मत फिराओ, हैं तुम तो ब्रज के ठाकुर बड़े चटोरे हो, हमारे ब्रज के जो ठाकुर सबरे बड़े चटोरे हैं,
कभी तुम नेट पे जाके देख लेना, अगर राधा रमण जी को भोग लगेगा तो राधा रमण जी इतने से और भोग इतना होगा कि पूरे तखत पे नहीं आएगा। ऐसे बिहारी जी के है, ऐसे राधा वल्लभ जी का है। वहां तो भैया 56 भोग 36 व्यंजन रोज चाहिए चकाचक। खजगा है, रवेली है, खुरचन है, बालूशाही है, रबड़ी रसगुल्ला है ना, मठरी और खूरमा, भुजिया, सकल पारे, सब पूरे व्यंजन चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोले जिनके पास है उन्हीं के पास जाओ। तो हम तो भजनानंदी महात्मा है, अपने लिए कभी कुटिया ना बनाई, अपने लिए चूल्हा ना जलाया, तुम्हारे दिन 3 दिन से चूल्हा जलाया तो तुम्हारा मन ना है भरना तो जहाँ वहीं बिराजो। तो महात्मा जी के पास बोले तुम्हारे बहुत चटोरे ठाकुर है, बिराजो ने अपने पास। बोलिए संत सनातन भगवान की जय। तो ऐसे ही भगवान व्यास ने सोच लिया कि जहाँ सुखदेव ने अपने लिए लंगोटी नहीं लगाई, वो कहां के मोरपंख को मुकट लावे बचो भैया, माता जी बताओ। अरे हम अपने लिए 2 केला लाएंगे तो 1 काट कर ठाकुर जी के आई रख देंगे, जब हमें अपने ताई ना लाए तो उन्हें कहां से खवाएंगे। तो इसलिए भगवान सुखदेव ने कोई संवाद नहीं किया। श्रीहरि अब व्यास जी ने विचार करके दूसरा श्लोक अपने शिष्यों को याद कराया। बोले बेटा आज इस श्लोक को लेके जाओ और सुखदेव निश्चित तुमसे संपर्क करेगा, संवाद करेगा। शिष्य आ गए और भगवान सुखदेव को देख के उन्होंने श्लोक गाया। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी गतिं धातुचितां ततोऽन्यं तं दयालं शरणं ब्रजेमः। अरे भैया सुखदेव जी सुनो, हमारे जो ठाकुर है ना वो केवल माखन मिश्री वाले पर ही प्रसन्न नहीं होते। सुनो, अहो बकीयम, बकी माने पूतना, 6 दिन के कन्हैया के ताई 6 कोस की पूतना मारने के टाइम कालकूट विष लेकर आई थी नहीं, ये श्लोक कह रहा है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया, यानी मारने के लिए। फिर भी भगवान ने उसको दुत्कारा नहीं, चाहते तो बहुत दूर फेंक देते अपनी दृष्टि से, लेकिन उसको स्वीकार किया। और लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम, जो गति मैया देवकी के लिए देनी थी, यशोदा जी को देनी थी, उस पूतना को उनसे पहले दे दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ठाकुर हैं कि 56 भोग वाले के लिए भी आनंद करते हैं और मारने की भावना से भी आ गया तो उसका विश्व कल्याण कर देते। अब जैसे ये श्लोक सुना तुरंत सुखदेव जी ने संवाद किया। हे ऋषि कुमार यहाँ आओ, कल भी तुम बड़ा सुंदर श्लोक सुना रहे थे और आज भी बड़ा सुंदर सुना रहे हो, कहां से ला रहे हो इन श्लोकों को? अरे बोले हमारे गुरु जी के पास है, चलो। अरे बोले तुम सुना दो यार। अरे बोले एक छोड़ेंगे 18,000 है। बोले किनके पास है? बोले हमारे गुरु जी के पास। बोले गुरु जी कौन? बोले भगवान वेदव्यास। अरे बोले वो तो हमारे पिता है, वो हमें अपना पुत्र मानते हैं। अब वहां गए तो फिर पिता पुत्र का संबंध हो जाएगा। लेकिन भाई श्लोक बड़ा बढ़िया है, चलो चलो चलते हैं। तो सुखदेव जी उन ऋषि कुमारों के संग में भगवान वेदव्यास की शरण में आए हैं और वहां आकर उन्होंने पूरी भागवत का पारायण किया है। अपने पिता से उन्होंने सीखा है, पढ़ा है और फिर पढ़ के वह जंगल में विचरण कर रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली। कोई राम का प्यारा सर बचाओगे।
मेरे घर हाथ बाहर निकालना, उसने दुनिया देखे इतना संग्रह करने वाला भी खाली हो पा रहा।
हम लोग भगवान की ज्यादा सभा में खड़े होते हैं, घरों पर आपने सुना होगा, वहां क्या धन है हमारे पास उसकी बात होती है कि क्या लेकर आए हो। धर्मान वो बक्षक जीव का शरीर को छोड़कर धर्मराज की सभा में शरीर पहुंचता है और वहां पूछा जाता है कि हाँ भाई क्या कमा कर लाए हो। तो वो जो पूंजी है जो है मोटी, जिसे जिसे गली गली